ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रस वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। दशरथ ने राजकुमारों की तीर्थ यात्रा पूर्ति के उपलक्ष्य में देवताओं को आहुतियां दी तथा काशी एवं प्रयाग की सफल तीर्थ यात्रा करने वाले ब्राह्मणों को भोज करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि भेंट किया। इस प्रकार राजकुमारों के जन्मोत्सव के समय से ही राजधानी तथा साम्राज्य में सदा उत्सवों तथा भोजों का निरंतर क्रम चलता रहा। अयोध्या नगरी में पूर्ण हर्षोल्लास छाया हुआ था। त्योहारों तथा उत्सवों के कारण संपूर्ण प्रजा प्रेम एवं कृतज्ञता में सूत्रबद्ध एक परिवार बन गई। प्रत्येक मास बालकों के जन्म दिवसों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जब बालक तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तब भी ये दिवस ऐसे ही उल्लास पूर्वक मनाए जाते थे। सभी कार्यक्रम भोज, उपहार, क्रीड़ाएं, नाटक आदि वैसे ही उत्साहपूर्वक मनाए जाते थे। लेकिन माता पिता को उनमें तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। उनका यह परिवर्तन विस्मयकारी था, लेकिन माता पिता को आशा थी कि पुत्रों का यह अद्भुत जीवन ढंग शायद कुछ समय के बाद क्षीण हो ठीक हो जाएगा। वे बड़े ध्यानपूर्वक बालकों के आचार विचार को देखते रहे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। राम प्रायः कक्ष के भीतर ही रहते थे। वे पूर्व की भांति निश्चित समय पर स्नान नहीं करते थे। उन्हें राजसिक वस्त्रों के प्रति अरुचि हो गई थी। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया। वे स्वर्ण सिंहासन पर नहीं बैठते थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो इंद्रियातीत तथा बोधातीत परम ब्रह्म के चिंतन में लीन हूं। बड़े भाई को प्रत्यक्ष रूप में विषादग्रस्त और उद्विग्न देखकर छोटे तीनों भाई सदा उनके पास ही रहते थे। वे खेलने के लिए या अन्य किसी कारण से भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे। चारों भाई एक कमरे में इकट्ठे होकर अंदर बंद हो जाते थे। माताओं को भोजन भीतर ले जाने के लिए बीच बीच में द्वार खटखटाना पड़ता था। उन्होंने बालकों के इस व्यवहार का कारण जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया। केवल राम ने उनके प्रश्नों का यह उत्तर दिया, यह तो मेरा स्वभाव है, इसका कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। माताओं ने सोचा कि अब इस बात को दशरथ से अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता, अतः उन्होंने दशरथ को सूचना भेजी। दशरथ ने बालकों को अपने कक्ष में बुलवाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो बालक दौड़कर वहां आते थे वे देर तक नहीं आए, तो उन्हें भी बहुत विस्मय और चिंता हुई। वे स्वयं ही उनके कमरे में जाने को तैयार हुए। तभी एक सेवक ने उन्हें राजकुमारों के आने की सूचना दी।
पिता आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने उन्हें छाती से लगा लिया। अपने दोनों तरफ बालकों को बैठाकर उनसे विभिन्न विषयों के बारे में पूछा। पहले तो एक प्रश्न पूछने पर बालक उन्हें 10 उत्तर दिया करते थे, लेकिन उस दिन जब उन्होंने 10 प्रश्न पूछे तो बालकों ने मुश्किल से 1 का उत्तर दिया। दशरथ ने राम को अपनी गोद में बैठाकर दुलारते हुए पूछा, बेटा, तुम बात क्यों नहीं करते? तुम ऐसे चुप क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में क्या है? मुझे बताओ, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं तुरंत ही उसे पूरा करूंगा। तुम पूर्व की भांति अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर क्यों नहीं खेल रहे हो? अतः वे भी उदास हैं। यद्यपि दशरथ ने अति प्रेम पूर्वक राम की ठुड्डी हिलाई और उनके मुख को देखा, लेकिन राम ने सिर्फ इतना ही कहा कि वे पूर्ण संतुष्ट हैं और उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उनके इस विलक्षण आचरण पर दशरथ चिंतित तथा खिन्न हो उठे। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उनके इस दुख का बालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिता ने उन्हें नम्रतापूर्वक पुत्रों के आचरण पर उपदेश देकर उन्हें उनके कमरों में वापस भेज दिया। फिर उन्होंने सुमंत्र को बुलाया कि शायद वे उन्हें इसका कुछ कारण बता सकें। राजा ने सुमंत्र से पूछा कि क्या उनकी तीर्थ यात्रा में कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे बालक नाराज हो गए हों, या वे अभी और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहते थे और वे उन्हें जल्दी वापस ले आए। दशरथ ने उन पर प्रश्नों की ऐसी बौछार कर दी कि वे चकित रह गए और डर गए। उन्होंने कांपते स्वर में उत्तर दिया, यात्रा में तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे राजकुमार अप्रसन्न होते। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। उनकी प्रत्येक इच्छा का आदर व पालन किया गया। उनकी इच्छानुसार मैंने दान दिए। जहां भी उन्होंने कहा, मैंने वहीं पर धर्मशालाएं बनवा दी। मैंने किसी भी प्रकार संकोच या विलंब नहीं किया। उन्होंने तो मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो उन्हें पसंद ना आई हो, ना ही मैंने उनमें कोई ऐसी बात देखी। तीर्थ यात्रा तो हर्ष और अर्चना की एक लंबी यात्रा रही। दशरथ अपने मंत्री को भली भांति जानते थे। अंत में उन्होंने कहा, सुमंत्र, तुम अत्यंत योग्य हो। मैं भली प्रकार जानता हूं कि तुम कोई त्रुटि नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा कि यात्रा से लौटने के बाद किसी अज्ञात कारणवश इन बालकों में परिवर्तन आ गया है। भोजन और खेलकूद से इन्हें अरुचि हो गई है। लोगों ने राम से इसका कारण पूछने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन न तो राम ने कोई उत्तर दिया और न ही इस अद्भुत आचरण के कारण का कोई संकेत दिया। वे तो वस्तुओं की नश्वरता पर निज चेतना में मग्न हैं। मुझे इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। रानियों को भी इसकी गहन चिंता है। जब दशरथ ने सुमंत्र से इस प्रकार कहा तो उस राजभक्त मंत्री ने उत्तर दिया, यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं बालकों से मिलकर उनके व्यवहार का कारण जानने का प्रयत्न करूंगा। दशरथ ने कहा, ठीक है, शीघ्र जाओ। एक बार कारण ज्ञात हो जाने पर उसका उपाय कठिन नहीं होगा। सुमंत्र चिंताकुल बोझिल हृदय सहित बालकों के कक्ष की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि द्वार अंदर से बंद थे और उसके बाहर द्वारपाल खड़े थे। जब सुमंत्र ने दस्तक दी तो लक्ष्मण ने द्वार खोला और सुमंत्र अंदर चले गए। फिर उन्होंने द्वार बंद कर बालकों से विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया, जिससे वे उनके दुख का कारण जान सकें, लेकिन वे उनके रहस्य को समझ न पाए। उन्होंने पाया कि तीर्थ यात्रा के समय उनमें जो मैत्री भावना थी, अब वह बहुत कम हो गई है। उन्होंने सजल नेत्रों से राम से विनती करते हुए उनकी खिन्नता का कारण पूछा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमंत्र, जो मेरा स्वभाव है उसका क्या कारण बता सकता हूं। मेरी कोई आवश्यकताएं नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपको इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ कर सकने में असमर्थ सुमंत्र दशरथ के पास आकर बैठ गए
और बोले, मेरे विचार में कल गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनका परामर्श लेना ही उत्तम होगा। इतना कहकर वे उनकी आज्ञा लेकर चले गए। राजा बहुत उदास थे। उन्होंने अन्य सभी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। वे साम्राज्य की मांगों के प्रति उदासीन हो गए और बालकों के व्यवहार का कारण जानने के लिए अपने मन में अनेक प्रकार के सिद्धांत सोचने लगे। उन्होंने सोचा, ये यौवन अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, अतः प्रकृति संबंधी ऐसे परिवर्तन स्वाभाविक हैं। उन्होंने रानियों को भी अपना यह विचार बताया और कुछ क्षण के लिए अपने मन में संतोष कर लिया। जब रानियों को मालूम चला कि गुरु वशिष्ठ महल में पधार रहे हैं, तो उन्होंने आवश्यक तैयारियां की और राज मंदिर में उनकी प्रतीक्षा करने लगी। तभी गुरु वशिष्ठ पहुंच गए। सबने उनका चरण स्पर्श किया। सभी ने बालकों की विशेष खिन्नता तथा उनमें आए परिवर्तनों के विषय में प्रश्नों की बौछार कर दी। उन सभी की आंखों से अश्रु प्रवाहित थे। राजा तथा रानियों के द्वंद्व को देखकर वशिष्ठ ने अंतर्ध्यान किया और अंतरावलोकन द्वारा उनके दुख का कारण ढूंढा। उनके शुद्ध अंतस द्वारा शीघ्र ही सत्य प्रकट हो गया। पल भर में ही वह रानियों की ओर मुड़कर उन्हें आश्वासन देते हुए बोले, बालकों को कुछ नहीं हुआ है। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। ये भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। इनके मन निर्मल हैं। आप व्याकुल ना हो। उन्हें मेरे पास लाकर आप सब लोग प्रस्थान करें। उनके इस आश्वासन पर राजा और रानी प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजकुमारों को बुलवाया और स्वयं वहां से चल दिए। गुरु के आगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तो गुरु से मिलने के लिए तुरंत तैयार हो गए, लेकिन राम ने कोई जल्दी नहीं की। वे सदा की भांति स्वयं में मग्न थे। अतः लक्ष्मण ने उनके पैर छूकर उनसे प्रार्थना की, गुरु के पास अविलंब जाना ही उत्तम होगा, अन्यथा हमारे माता पिता को दुख होगा कि हमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है। लक्ष्मण बहुत देर तक विभिन्न तर्क करते हुए राम से आग्रह करते रहे। आखिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने बड़े भाई के साथ राज मंदिर में जाने में समर्थ हुए। उन्होंने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक उनके समक्ष नतमस्तक हो खड़े हो गए। उन्हें देखकर वशिष्ठ ने उन्हें अपार स्नेहपूर्वक अपने पास बैठने को कहा। वे सभी गुरु के पास बैठ गए, लेकिन वशिष्ठ राम को अपने और भी निकट बैठाना चाहते थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक राम का आलिंगन किया और उनके सिर पर हाथ फेरने लगे और उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, राम, तुम इतने मौन और चुप क्यों हो गए हो? इस अवर्णनीय परिवर्तन को समझने में असमर्थ तुम्हारे माता पिता अति व्यथित और व्याकुल हैं। क्या तुम्हें उनकी प्रसन्नता का भी ध्यान नहीं है? क्या तुम्हें अपने कार्यों द्वारा इस अमूल्य वचन की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करनी है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। वशिष्ठ ने राम के विचार विमर्श हेतु उनके समक्ष ऐसे कई कथन प्रस्तुत किए। राम मुस्कुराते हुए गुरु के उपदेश सुनते रहे। जब गुरु बोल चुके तो राम ने अति शांत भाव से कहा, स्वामी, आप मां की बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में कौन मां है? वास्तव में कौन पुत्र है? देह क्या है? जीवी क्या है? क्या यह भौतिक संसार सत्य है अथवा परमात्मा सत्य है? क्या यह देह परमात्मा की प्रतिच्छाया मात्र नहीं है? देह की रचना करने वाले पंचभूत तत्व ही संपूर्ण विश्व का सार हैं। क्या यह संसार पंचभूतों का मिश्रण नहीं है? सभी परिवर्तनों और मिश्रणों के बाद भी ये पंचभूत मूल अवस्था में रहते हैं। इनका भी गहन आधार है। यह अनुभूति किए बिना यदि इस विश्व को सत्य मानकर मनुष्य
इसके प्रति आकर्षित होता है, या यदि मिथ्या के लिए सत्य का त्याग किया जाए तो हम ऐसे अज्ञान के विषय में क्या कह सकते हैं? चिर शाश्वत परम सत्य आत्मा की उपेक्षा कर जीव क्या उपलब्ध कर सकता है? जब वशिष्ठ ने राम को ऐसी गहन दार्शनिक समस्याओं के स्तर पर उठते देखा तो उन्हें राम के मुख से विकीर्ण आध्यात्मिक तेज की प्रकाश युक्त किरणें भी दिखाई दी। उन्हें ज्ञात था कि वह प्रस्फुटित ज्योति दिव्यत्व का संकेत थी। अतः उन्होंने इच्छा प्रकट की कि राम स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर दें। राम द्वारा प्रदत्त उत्तर तथा व्याख्याएं वास्तव में परमात्मा की ही वाणी थी। वशिष्ठ ने स्पष्ट रूप में यह सत्य देखा। उन्होंने लोक मर्यादा के भय से राम को मानसिक रूप से प्रणाम किया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं संध्या को फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा कहते हुए वे दशरथ से बिना मिले ही महल से चले गए, क्योंकि वे उस अवसर की प्रसन्नता में सराबोर थे। उन्होंने कृतज्ञता तथा प्रेम की हर्ष भावना सहित बालकों को प्यार किया। कुछ समय बाद ही दशरथ बालकों से मिले। उन्हें भी अपने बालकों में दिव्य चेतना की विलक्षण आभा चमकती हुई दिखाई दी। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। शाम को वे वशिष्ठ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ज्यों ही वे मंदिर में प्रविष्ट हुए, त्यों ही बालकों, माताओं तथा दशरथ ने उनका चरण स्पर्श किया और करबद्ध हो प्रार्थना की मुद्रा में अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। एकाएक राम ने प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए सभी को चकित कर दिया। जीव, देह और प्रकृति में परस्पर क्या संबंध है? क्या ये तीन हैं या एक ही हैं? अन्यथा क्या ये पृथक पृथक अस्तित्व हैं? यदि एक हैं तो ये तीन कैसे और किस लिए बन गए? इन सब में निहित समान नियम क्या है? एक या अद्वैत के रूप में उन्हें न पहचान कर इन्हें पृथक पृथक मानने से क्या लाभ होता है? प्रश्नों की गहनता देखकर माता पिता दंग रह गए। राम द्वारा प्रस्तुत समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले ज्ञान और जिज्ञासा के उस प्रवाह में वे ऐसे डूब गए मानो स्वर्ग ने पृथ्वी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए हों। वे भूल गए कि राम उनके पुत्र थे। महान वेदांतिक ज्ञान का विश्लेषण करने तथा उसे समझने में रात बीत गई। वशिष्ठ ने देखा कि राम के ओठों से निश्चित शब्द वास्तव में परम अमृत की वे बूंदें थीं जो मानवता हेतु शांति स्थापित कर सकती थीं। उन्होंने राजा व रानियों को आशीर्वाद दिया तथा आश्रम में चले गए। राम और गुरु वशिष्ठ के अर्थयुक्त तथा मधुर वार्तालापों का एक ग्रंथ बना जो योग वासिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध है। इसे राम गीता भी कहा जाता है। राम वेदांत में निमग्न हो अकेले में स्वयं से बातें कर सबके सम्मुख मौन बैठकर तथा प्रायः बिना किसी बात के ही हंसकर दिन बिताते थे। दशरथ व्याकुल हो गए। उनको अन्य पुत्रों की भी चिंता हो गई। उन्होंने छोटे तीनों भाइयों को उनसे अलग रखने का प्रयत्न किया, लेकिन वे कभी भी राम से अलग होने को सहमत नहीं हुए। अतः उन्हें सदा राम के साथ ही रखना पड़ा। राजा व रानी अत्यधिक निराश थे, क्योंकि उनके सुख व आनंद के स्वप्न निरर्थक हो रहे थे। वे अति दुखी थे, क्योंकि उन्हें अपने पुत्रों में परिवर्तन के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। वे व्यग्रता और प्रार्थना में घंटे और पल गिन गिन कर काटते थे। राम को भोजन में भी रुचि नहीं थी तथा अनियमित भोजन के कारण वे स्वास्थ्य में भी दुर्बल दिखाई देने लगे। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना।
भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की। भगवान बाबा के विशेष अनुग्रह और विशेष आशीर्वाद से हम इस वैकुंठ में भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आपसे नित्य यह निवेदन किया जा रहा है कि भागवत तो अनेक स्थानों पर हुई है, युगों युगों से होती आ रही है, लेकिन भागवत का जो भी प्रसंग आप उठाकर देखें, उन प्रसंगों में भगवान जब पूरी कथा का विराम हो जाता है जब आते हैं। लेकिन यहां तो नारायण महत्व से लेकर तो आज दशम स्कंद में हम पहुंच चुके हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। महत्व से लेकर दशम स्कंद तक हम आ गए हैं और नित्य हमें भगवान का दर्शन हो रहा है। शायद इसको समझ पाना संभव नहीं है। इस भाग्य को व्यक्ति इतने साधारण ढंग से समझ नहीं सकता, लेकिन कोई पूर्व जन्मों के ऐसे संस्कार हम सबके हैं, दिव्य कर्म हमारे हैं, उनकी जागृति हुई है, भगवान ने अनुग्रह किया है और अपने सानिध्य में अमृत का दान दिया है। भागवत की कितनी महिमा है। देवता सुखदेव जी के पास आए थे और देवताओं ने सुखदेव जी के पास आकर ये कहा कि महाराज, ये अमृत तो आप राजा परीक्षित को दे दीजिए, इससे राजा अमर हो जाएंगे, और ये भागवतामृत हमें दे दीजिए।
लेकिन क्या हुआ? अभक्तांश्च विज्ञाया न ददौ सा कथामृतम्। अभक्तांश्च विज्ञाया न ददौ सा कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी महाराज ने उन्हें देवताओं को अभक्त जानकर ना तो उन्हें कथामृत का दान दिया और ना ही उनका अमृत स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कहां वो स्वर्ग का अमृत और कहां ये भगवान का लीलामृत, दोनों में बड़ा अंतर है। आइए पुनः गोकुल में चलें और गोकुल जाने के पूर्व परमहंस शिरोमणि परिव्राजकाचार्य पूज्य सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी के श्री चरणों में विराजमान हैं और दिव्यामृत बह रहा है। राजा परीक्षित को भगवान के कृष्णावतार से विशेष स्नेह है और इसका कारण है कि राजा की गर्भ में रक्षा भगवान ने इसी रूप में की थी। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, महाराज आपने तो बड़ा आनंद दे दिया, बालकृष्ण का प्राकट्य हुआ और जब बालकृष्ण का प्राकट्य हुआ तो पता है पूरे ब्रज में समस्त सिद्धियां, समस्त देवता सबने अवतार लिया। भगवान क्यों आए हैं? संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं को संरक्षण देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए। लेकिन अन्य जितने भी अवतार हुए हैं वो दुष्टों के विनाश के लिए हुए हैं। केवल भगवान का ये पूर्णावतार श्री सत्य साईं अवतार ऐसा है जो दुष्टों के विनाश के लिए नहीं बल्कि दुष्टता के विनाश के लिए हुआ है। भगवान का यह अवतार संस्कारों के पुनर्जागरण के लिए हुआ है। भगवान बाबा का ये जो अवतार है ना, वे ना कोई नया धर्म बनाने आए हैं, ना कोई नया मंदिर बनाने आए हैं, ना कोई नया मार्ग दिखाने आए हैं। वे तो ध्वस्त होते हुए देवालयों को बचाने आए हैं। वे तो गिरते हुए मानवीय धर्म को बचाने आए हैं। वे तो नष्ट होती हुई मानवता को संरक्षण देने आए हैं। जो मानवीय मूल्य समाप्त हो रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, वहां जो आस्था के केंद्र, हमारी आस्था गिरती जा रही है, उस गिरती हुई आस्था को बचाने आए हैं। और भगवान जब आते हैं तो आनंद आता है। भगवान जब आते हैं तो रस बरसता है। भगवान जब आते हैं तो रसधार बरसती है। सारी समृद्धियां, सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, सारा ऐश्वर्य प्रभु के चरणों में है।
यशोदा यशः ददाति सह यशोदा। भगवान किसके घर में आते हैं? यशोदा के घर में। और यशोदा के अर्थ को जरा गहराई से समझें। यशः ददाति सह यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करती है उसका नाम क्या है? यशोदा। जो स्वयं काम करे लेकिन उसका प्रतिफल दूसरे को दे दे, उसका नाम यशोदा है। और राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्तिदा। कीर्ति ददाति सा कीर्तिदा। जो स्वयं परिश्रम करे और उसका फल किसी दूसरे को दे दे, उसका नाम है कीर्तिदा। यशोदा कीर्तिदा। यशोदा के घर में श्याम सुंदर आते हैं और कीर्तिदा के घर में राधा रानी आती हैं। राधा का अर्थ धारा है, प्रेम की धारा ही राधा है, भाव की धारा ही राधा है, चित्त शक्ति ही राधा है। और बिना शक्ति के तो शिव भी अधूरे हैं। शक्ति के बिना तो शिव का काम भी नहीं चलता। अब देखिए आप कि यहां तो कन्हैया आए हैं और वहां पर बरसाने से पहले ही रिश्तेदारी का समाचार आने लग गया है। वृषभानु जी जो राधा जी के पिताजी हैं, वे नंद बाबा के घर आए हैं कि बधाई हो नंद बाबा, लाला भयो है। अब अगर नेक सी हमारी बात मान लो, ब्रज भाषा में उन्होंने कहा, तो अपन समधी समधी हो जाए। और देखिए भगवान गांव में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे, रामावतार में जंगलों में पहुंचे। यानी अवतारों का उद्देश्य सिर्फ संभ्रांत लोगों को आलोकित करना नहीं है, बल्कि अवतारों का उद्देश्य पूरे समाज को आलोकित करना है। हां, समाज का नेतृत्व करने वाले, समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग जब अवतार के सानिध्य में आएंगे तो निश्चित कुछ श्रेष्ठ होगा। लेकिन उन लोगों पर जो भगवान का अनुग्रह है वह इसलिए है कि वो भी अपने नीचे वालों को हमेशा देखते रहें, वे भी मानवीय मूल्यों से भरा हुआ जीवन जीते रहें। भगवान बाबा कहते हैं सबसे प्रेम करो, लेकिन हम खुद के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते। लोग घर में छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं चाय पिलाने के लिए। जिन बच्चों को एजुकेशन लेनी चाहिए, जिन बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, हम बड़े व्यक्ति हैं, हम बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, तो हमने छोटे से बच्चे को रख रखा है चाय के लिए, भोजन के लिए। वो हमारा, और उसको नाम क्या दिया? सर्वेंट। जबकि कोई किसी का सर्वेंट नहीं है इस संसार में। इस संसार में कोई किसी का सर्वेंट नहीं है। इस संसार में सब सबके सहयोगी हैं। कोई किसी का नौकर नहीं है। कोई कहना ये मेरा सर्वेंट है, कोई किसी का नौकर हो ही नहीं सकता। भाई उसके पास भी दो आंखें हैं, आपके पास भी दो आंखें हैं, उसके पास भी एक जिह्वा है, आपके पास भी एक जिह्वा है, उसके पास भी दो हाथ हैं, आपके पास भी दो हाथ हैं। सब सबके सहयोगी हैं, कोई किसी का सर्वेंट नहीं है। इसलिए घर में जो लोग हमारे अधीन हैं, जो झाड़ू लगा रहा हो वो भी अपना हो। कोई यदि हमारे घर में कोई माँ आकर बर्तन हमारे स्वच्छ कर देती है तो उसको धन्यवाद दो कि माँ तू कितनी धन्य है, हमारे झूठे बर्तन साफ कर रही है। किसी को नीचे मत बिठाओ, बराबरी से बिठाओ, क्योंकि सब भगवान के हैं। और ध्यान रखिए, कितना भी धार्मिक व्यक्ति हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो,
यदि छोटे छोटे बच्चों को घर में नौकरी के लिए रखता है तो वो पाप का भागी है, बड़े पाप का भागी है। जिन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, हाँ, जिनके ज्ञान का विकास होना चाहिए, उनको आप इन व्यर्थ के वातावरण में ले जाकर उन पर आप जबरन का बोझ डालकर उनके जीवन की दिशा ही बदल रहे हैं। इसलिए बालकृष्ण जब आए, कन्हैया जब आए, तो कन्हैया आए यशोदा के घर में, क्योंकि जो दूसरे को यश प्रदान करती है, यशोदा रानी ने कभी जीवन में श्रेय स्वयं लिया ही नहीं। माने कभी यशोदा ने जीवन में कभी स्वयं श्रेय नहीं लिया, दूसरों को श्रेय प्रदान किया। जो दूसरों को श्रेय देता है, जो दूसरों के लिए जीता है, ध्यान रखना उसके यहां स्वयं भगवान चलकर आते हैं। और जो केवल स्वयं के लिए जीता है, निजी स्वार्थ के लिए जीता है, व्यक्तिगत हित के लिए जीता है, व्यक्तिगत भावों के लिए जीता है, व्यक्तिगत ऐषणाओं और इच्छाओं के लिए जीता है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं की सुरक्षा रखनी पड़ती है। भगवान तो उनकी मदद करते हैं जो सबकी मदद करते हैं। भगवान तो उन्हें सहयोग करते हैं जो सबको सहयोग करते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए तो बड़ा आनंद, सब पूरे ब्रजवासियों ने बड़ा आनंद मनाया, नंद बाबा को बधाइयां दी और कहते हैं कि नंद बाबा ने आज दान के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। दान का अर्थ क्या है? केवल धन का दान नहीं। भगवान बाबा कहते हैं कि जो अध्यापक है वो विद्या का दान करे, जो चिकित्सक है वो चिकित्सा का दान करे, जो संगीतज्ञ हैं वो किसी को सुमधुर भजन सुनाकर आनंद का दान करें, जो विद्वान हैं वो विद्वत्ता का दान करें। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि अध्यापक विद्या का दान करें, पर आजकल संसार में बड़ा विचित्र हो गया है। रिटायर्ड होने के बाद अध्यापक घर पे पढ़ाने लगते हैं, हाँ? वहां भी पढ़ाने जाते हैं और घर में भी पढ़ाते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद भी पढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा संग्रह इस ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार, इस वैश्विक नियम के अनुसार चोरी कहलाती है। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह इस वैश्विक और ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार, और ब्रह्मांड वेत्ता, ब्रह्मांड पुरुष भगवान बाबा यहां विद्यमान हैं, स्वयं विद्यमान हैं। बाबा भी कहते हैं ना कि आवश्यकता से अधिक नहीं। शिक्षक है वो शिक्षा का दान करे, चिकित्सक है वो चिकित्सा का दान करे, और ऐसा दान कि आपके मन में भाव ही ना रहे कि मैं दे रहा हूं। रहीमदास जी से किसी ने कहा कि आप रोज सुबह सुबह इतना दान करते हो। रहीमदास जी ने कहा नहीं, देनहार को और है, भेजत सो दिन रेन, लोग भरम हम पर करे, उताते नीचे नैन। अरे भैया, देने वाला तो कोई और है, देने वाले तो मेरे भगवान श्री सत्य साईं बाबा हैं, लेकिन उसको अहंकार हो गया कि मैं दे रहा हूं। भेजत सो दिन रेन, नित्य वही तो दे रहे हैं, मुझे तो एक माध्यम बना दिया है। इसलिए हम सब माइक हैं, यहां बैठकर हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं, अपन तो उनके माइक हैं। ये जो विद्यार्थी इतना सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं, इनके भीतर से भगवान ही गा रहे हैं। जितने शुभ कार्य हो रहे हैं, जितने हाथ सेवा के लिए उठ रहे हैं, वो हाथ किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है, उन हाथों के रूप में श्री भगवान के हाथ ही उठ रहे हैं। और हमें भ्रम हो जाता है कि हम कर रहे हैं।
हमने किया। अरे हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 33। शुक ने जब यह उत्तर सुना तो उन्होंने कहा, सम्राट, तुम्हारा हृदय श्याम सुंदर में ही निमग्न है। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, और जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं उपयुक्त उत्तर दूंगा व व्याख्या करूंगा। घनश्याम के प्रति तुम्हारी आकांक्षा को बढ़ाकर मैं तुम्हें परम आनंद प्रदान करूंगा। स्वामी के इन शब्दों को सुनकर परीक्षित प्रसन्नता से खिल उठे और उन्होंने कहा, श्रद्धेय गुरुदेव, आपसे प्रश्न करने की क्षमता मुझ में कहाँ है? मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो वही बताएं। इन अंतिम घड़ियों में मेरे लिए जो उचित हो वही शिक्षा दें। मुझसे अधिक इसका ज्ञान आपको है। मेरी इच्छा व प्रश्न की अपेक्षा ना करें। जो उपयुक्त हो उसी को मुझसे कहिए। यह अवश्य है कि कभी कभी मेरे मन में संदेह होता रहता है, क्योंकि मैं अज्ञान व भ्रम में पड़ा हुआ हूं। जब ऐसी भावना मेरे मन में आएगी तो मैं आपको कहूंगा और आपसे उत्तर जान लूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए इसका और कोई कारण मत सोचिए। मुझसे अपने पुत्रवत स्नेह करिए और मुझ में धैर्य दीजिए। एक समस्या जो मेरे मन में अनेक समय से है, उसे मुझे स्पष्ट करने दीजिए। मनुष्य शरीर की अनुभूतियां क्या उसके स्वभाववश हैं या उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है? दूसरा प्रश्न है, आपने जैसा कहा कि पुराण पुरुष की नाभि से कमल निकला और उससे समस्त सृष्टि की रचना हुई, क्या ईश्वर का स्वरूप मनुष्यों जैसा था? क्या जीव में और सगुण ब्रह्म में कोई पार्थक्य है? मेरा एक और प्रश्न है, किस आधार के बल पर भूत, वर्तमान व भविष्य में अंतर समझा जाता है? चौथा प्रश्न है, जीवों के किन किन कर्मों के बल पर भविष्य के परिणाम आदि निर्भर हैं? पांचवा, महापुरुषों की क्या क्या विशेषताएं हैं व क्या क्या उनके कार्यकलाप हैं? किन चिन्हों से हम उन्हें जान सकते हैं? छठा, ईश्वर के मनोहर अवतार कल्प की क्या कथाएं हैं? सप्तम, हम कैसे त्रेता, द्वापर आदि युगों का पार्थक्य समझेंगे? अष्टम, हम युगों का नाम कैसे रखते हैं? नवम, क्या नीतियां हैं जिनके चालन से हम आत्मा को जानेंगे तथा उसी में लीन हो सकेंगे, जो कि वास्तविक स्वरूप है या अनंत परमात्मा है? अंत में वेद एवं उपवेद क्या है? कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है? इन प्रश्नों का उत्तर दें
तथा और प्रश्नों का भी जिनका जानना उचित है। स्वामी, मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूं। यहां और दूसरा कोई नहीं है जो मेरी इन बातों पर प्रकाश डाल सकता है, अतः अज्ञानता से मुझे बचाइए। इस प्रकार सम्राट कहते हुए स्वामी के पैरों पर गिर पड़े व करुणा की याचना की। स्नेह युक्त वचनों से ऋषि ने कहा, सम्राट उठो। समस्त प्रश्नों को इस प्रकार एक साथ कहने से तुम उत्तर कैसे समझोगे? तुमने अभी तक ना कुछ भोजन किया है और ना ही जल ग्रहण किया है। आओ, कुछ फल एवं दूध ले लो। ये सब शरीर के लिए आवश्यक है। दुर्बल शरीर से हो सकता है कि तुम बिना अपनी समस्याओं का समाधान करने से पहले ही मृत्यु को पालो, अतः भोजन ग्रहण करो। उन्होंने इस प्रकार आज्ञा दी। राजा ने उत्तर दिया, स्वामी, जिनकी अंतिम घड़ी आ गई है उसे उस भोजन को जो अस्थाई की रक्षा करता है अस्वीकार कर उस भोजन को लेना चाहिए जो अमरता देता है। जब मैं अमरता का मधुपान कर रहा हूं एवं आप स्वयं मृत्यु व्याधि से छुटकारा पाने की अति उत्तम औषध दे रहे हैं, तो मैं बीच में ही दुर्बलता से कैसे मर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे श्रृंगी ने अभिशाप ना भी दिया हो, तक्षक को मुझे मारने के लिए ना भी नियुक्त किया गया हो, फिर भी मैं ईश्वर की कथा सुनते हुए बीच में ही मृत्यु को नहीं पा सकता। मैं भोजन की चिंता ना करके उन्हें सुनता हूं। कृष्ण कथा रूपी अमृत मेरा भोजन है, अतः आप इन बातों की चिंता ना करें एवं मुझे उस सर्वोच्च स्थिति या आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार कीजिए। मेरी पतन से रक्षा करें। मैं आपको प्रणाम करता हूं। राजा से यह कहते हुए अनुताप के आंसू बहाए एवं गुरु के समक्ष प्रार्थना करने लगे। ऋषि ने कहा, सुनो, प्रारंभ में ब्रह्मा ने माया या भ्रम द्वारा निर्मित विश्व में रश्मि फेंकी। ब्रह्मा ने संकल्प किया कि सृष्टि हो, परंतु आकाश से यह सतर्क किया गया कि तप ही समस्त का सार है। इसी के द्वारा माया हट सकती है। इस पर परीक्षित ने पूछा, इस तप का अर्थ क्या है एवं इसका महत्व क्या है? शुक ने दयापूर्वक इस प्रश्न को सुना एवं कहा, पुत्र, तप का अर्थ है साधना या आध्यात्मिक शिक्षा। इसी तप के द्वारा ही सृष्टि होती है, उसका पालन और संहार होता है। तप से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। कहने का अर्थ है कि जब मन, इंद्रियों एवं बुद्धि को तप के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो आत्म साक्षात्कार होता है। इस तप के नियम को मैं तुमसे कहूंगा, सुनो। यह मन, बुद्धि एवं इंद्रियां सर्वदा बाह्य वस्तुओं के लिए दौड़ती हैं। जब कोई शब्द हो तो कान से सुनाई देता है। जैसे ही यह हो तो आंखें उसे देखना चाहती हैं। आंखों के देखने पर मन उसकी आशा करता है। उसी क्षण बुद्धि उसे उचित मानकर इस घटना का पता शीघ्रता से लगा लेती है। इसी प्रकार हर समय इंद्रियां बाह्य वस्तुओं के पीछे दौड़ती हैं व एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः इस मन एवं इंद्रियों को जो बाह्य आडंबर के पीछे हैं वश में करना चाहिए। उसको इस प्रकार की शिक्षा देनी है कि एक ही ध्यान व उद्देश्य रखकर ईश्वर के गौरव के महत्व पर ही वे लगी रहें। इन सबको एक उच्च पथ की ओर ले जाएं। उनका इधर उधर दौड़ना बंद करना है। उनको जप, ध्यान, अच्छे व भले कर्मों द्वारा जो कर्म पवित्र करें उनके द्वारा शिक्षित करना है। इस प्रकार ईश्वर के प्रति एकटक मन, ध्यान और वाणी को न्यौछावर करना एवं मनुष्य में इस आत्मिक पवित्रता लाने के प्रयत्न को ही तप कहते हैं। तब आत्मिक ज्ञान में कुछ कलंक नहीं रह जाएगा। जब यह आत्मज्ञान पवित्र एवं निष्कलंक हो जाता है तब ईश्वर उसमें निवास करते हैं। अंत में अपने में ही वह ईश्वर के दर्शन की अनुभूति प्राप्त करेगा। हे सम्राट, इससे बढ़कर सुंदर
और क्या चित्र हो सकता है। महान ऋषिगण व महात्मागण अपने को तप में ही रखते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, दानवगण जैसे रावण एवं हिरण्यकश्यप को भी सांसारिक वस्तुओं पर ही नहीं वरन तप के द्वारा संहार की शक्ति प्राप्त हुई थी, जो कि बुरी दिशा की ओर थे। यदि उनकी यह प्रचेष्टा राजसिक पथ की न होकर सात्विक पथ पर होती तो उन्हें शांति, सुख व आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता। इन्हीं बातों के आधार पर तप को 3 भागों में विभक्त किया गया है, तामसिक, राजसिक एवं सात्विक। इनमें ईश्वर प्राप्ति के लिए सात्विक ही उपयुक्त है। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र एवं अन्य ऋषियों ने सात्विक तप के द्वारा ही महत्वपूर्ण शक्ति का अर्जन किया था, जो निस्वार्थ भावना से किया गया था। अंत में वे ब्रह्म ऋषियों के पद पर पहुंच गए थे। तप को 3 और भागों में विभाजित किया जा सकता है, मानसिक, शारीरिक एवं स्वर संबंधी। तुम पूछ सकते हो कि इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है। मेरा मत है कि तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। यदि मानसिक तप किया जाए तो बाकी दोनों उसके पीछे आ जाते हैं। जो व्यक्ति बाह्य वस्तुओं की आकांक्षा करता है वह उनकी पूर्ति के लिए अनेक प्रयत्न करेगा। वह इंद्रियों को पृथ्वी से हटाकर श्रेष्ठ मन पर अधिकार कर लेता है और उस मन को तप में लगाता है, तो वह अपने स्वराज्य की स्थापना करता है या मुक्ति पाता है। इंद्रियों को वस्तुओं के प्रति लगाना दासत्व है। जब मन को, जो बाह्य आकर्षणों के प्रति आकर्षित हैं, आत्मिक विचारों में लगाया जाए, तभी व्यक्ति को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सम्राट, जो कुछ दिखाई देता है वह सब अस्थायी है, अवास्तविक है। ईश्वर केवल अनंत है, वास्तविक है। बाह्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण से दुखदायी अंत होता है। ईश्वर ही केवल वास्तविक है। यह वास्तविकता या ईश्वर जो तुम में है, उनका बाह्य अस्थायी वस्तुओं से कोई संपर्क नहीं है। वह केवल पवित्रतम आत्मिक ज्ञान है। यदि तुम कोई संपर्क भी स्थापित करना चाहो तो वह केवल स्वप्न में देखी वस्तुओं एवं दर्शक के बीच जैसे संपर्क की भांति होगा। इस पर सम्राट ने अपना प्रश्न किया, स्वामी, इससे मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। स्वप्न में हम उन्हीं को देखते हैं जिनको जागते हुए देखते हैं या पाते हैं, अतः मिथ्या के आधार के लिए भी वास्तविकता है। स्वप्न में सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है, जगने पर पता चलता है कि वे सब अवास्तविक हैं, परंतु यह तो हम मनुष्यों का अनुभव है। क्या ईश्वर भी भ्रमपूर्ण है? पुनः यदि वस्तुएं एक प्रकार की हों तो यह कहा जाता है कि माया का असर है, परंतु वे तो अनेक प्रकार की हैं। वे सब वास्तविक व सत्य प्रतीत होती हैं। इनकी कैसे स्वप्न की अनुभूतियों से तुलना की जा सकती है? शुक को इस प्रश्न पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, माया ने ही इन वस्तुओं को इतनी प्रकार का बनाया है। यह अत्यंत चातुर्यपूर्ण नाटक है। यह बाह्य जगत या प्रकृति माया की इच्छानुसार ही अनेक रूपों को लेती है। माया या भ्रम की मुख्य इच्छा के परिणाम स्वरूप गुणों की उत्पत्ति हुई और वह एक दूसरे से मिल गई। समय में नश्वरता का जन्म हुआ और ये समस्त ब्रह्मांड कहलाए। अतः जीव को इस माया के स्वामी के प्रति अपने को न्यौछावर करना चाहिए, जो कि इस नाटक का कार्य करता है, समय को चलाने वाला है, गुणों को नियंत्रित करने वाला है और समस्त विश्व की मां है। उसने अपने विचारों में अक्षर परब्रह्म की शक्ति व गौरव को अपनाया है। उसी से उसको परम तृप्ति व आनंद को ग्रहण करना है। तब वह समस्त अज्ञानता को हटा देता है और वैराग्य को प्राप्त करता है।
उस माया की रचनाओं का व्यवहार करता हुआ भी इनसे अलग रहता है। राजा को ऋषि की इन बातों से बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, सर्वप्रथम यह सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? माया ने क्या करना चाहा एवं उसका वास्तविक सार क्या है? शुक ने इन बातों का विश्लेषण करते हुए कहा कि समय के आदि से ही सृष्टि की रचना हो रही है। प्रथम परम पुरुष नारायण की नाभि से कमल का उद्भव हुआ। इस कमल से ईश्वर ने स्वयं को ब्रह्मा के रूप में उदित किया। ब्रह्मा को जब चारों दिशाओं को देखने की इच्छा हुई तो उनमें चतुर्मुखों का उद्भव हुआ। ब्रह्मा ने तब सोचा कि उन्हें अवश्य कुछ करना है जिससे से सृष्टि हो। अतः उन्होंने योग के द्वारा पद्मासन के रूप में अपने को स्थित किया और सृष्टि की सोची। परीक्षित, सृष्टि का यह रहस्य न सरलता से कहा जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है। सर्वोच्च आत्मा के कार्यकलापों में कारण और परिणामों का कोई तारतम्य नहीं होता। कोई भी उनके गुणों व कार्यकलापों का सफलता से ज्ञान नहीं कर सकता, जो कि सर्वव्यापी व सर्वज्ञाता है। मैं जब तुम्हारे पूर्व के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा था तो तुमने अन्य प्रश्नों को सामने रखा। हो सकता है कि तुमने सोचा कि मैं वर्तमान के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले प्रश्नों के उत्तर देना भूल जाऊंगा। नहीं, तुमको इस भागवत के वर्णन में समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारे समस्त प्रश्न पुराणों में सीमित हैं। उनसे इन सांत्वना युक्त वचनों को सुनकर परीक्षित ने कहा, स्वामी, पुराण क्या है? उनमें क्या लिखा है? वे कितने हैं? शुक ने कहा, वेदों में सन्निहित सत्य का विस्तृत संकलन ही पुराण कहा जाता है। वे असंख्य हैं, परंतु वर्तमान में उनकी संख्या 18 है, जो अपना महत्व रखता है। इनका संकलन मेरे पिता व्यास जी ने किया है। उनकी 10 विशेषताएं हैं। उन पुराणों के बाद उपपुराण आते हैं, जिनकी केवल 5 विशेषताएं हैं। तुम 10 विशेषताओं के विषय में पूछ सकते हो। तुम्हारे पूछने के पूर्व ही मैं उनको कहूंगा। वे हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मानवंतर, ईशानुचरित, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इनमें आश्रय ही प्रमुख हैं। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, किसी ने कहा है कि अपनी ही गलतियों से बेखबर हैं हम, 1000 खताएं माफ कर वो मेहरबान हैं। हम प्रेम का कतरा हैं, चिंगारी हैं, लहर हैं, वो प्रेम के समंदर का मुकम्मल बयान है। हमारे प्रिय स्वामी, आपने 1000 गलतियां क्षमा कर हमें अपने प्रेम से सराबोर किया। ये रसधारा अनवरत बहती रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये प्रसारण अब समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। साईं राम।